हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कार्यक्रम के बारे में, जहाँ पे अगर बात की जाए कुल पदों की संख्या 9043 के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन के साथ साथ आवेदन के बारे में, एग्जाम को लेकर, और सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो है 7 साल के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, जो अभ्यर्थियों का इंतजार था उसको लेकर। क्योंकि फाइनली अब इसके बारे में जो बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है, पिछले कई सालों से आपका जो इंतजार था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, इससे संबंधित जितने भी विवाद लगे हुए थे वो एक एक करके खत्म कर दिए गए थे। सबसे बड़ा अगर कोई विवाद था तो वो समकक्ष आहता को लेकर था। सरकार ने क्या किया, समकक्ष आहता संबंधित विवाद को ही मिटा दिया। विवाद को नहीं मिटाया, उसके नाम को मिटा दिया, और सरकार नाम बदलने में सबसे आगे है। तो अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्या कर दिया गया कि समकक्ष योग्यता से संबंधित जो मामला था उसका नाम हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ योग्यता रख दी। अब समकक्षता शब्द आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। समकक्षता शब्द को आप ऐसे देखते होंगे इक्विवेलेंट के नाम से, यानी कि इसके बराबर कोई और डिग्री है। तो अब यहाँ पे दिक्कत यही थी कि ये ना तो आयोग को पता था, ना शिक्षा निदेशालय को पता था कि इसके बराबर कौन सी डिग्री है। क्योंकि एक LT करके डिग्री होती थी B.Ed के बराबर, LT डिग्री बंद हो गई है। डिप्लोमा होता था, डिग्री नहीं होती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद सभी अपने आप को इसके बराबर मानते हैं। कई बार BTC करने वाले अभ्यर्थी भी कोर्ट चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें भी पढ़ाने का मौका दो। हुआ भी है ऐसा। पिछली बार खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती आई थी, उसमें ऐसा हो गया था। तो अब यहाँ पे आप सभी के लिए समकक्षता शब्द हटा दिया गया था। दूसरा सबसे बड़ा जो विवाद था वो प्री और मेंस को लेकर था। अब प्री और मेंस को लेकर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे कि जो शासन के माध्यम से बदलाव किया गया, क्या उसको मंजूरी दी जाएगी। आयोग की तरफ से जब इसको लेकर प्रस्ताव शासन को बना करके भेजा गया, तो अच्छी बात ये निकली कि शासन ने इसको भी मंजूरी दे दी, क्योंकि सारे के सारे विवाद खत्म हो गए। अब सबसे बड़ी जो चीज रह गई थी वो ये थी कि इन रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाए। और अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी रिक्त पदों का जो अध्याचन है ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। यानी कि सारे के सारे जो कह सकते हैं बॉक्सेस हैं वो टिक कर दिए गए हैं शासन की तरफ से। चाहे वो समकक्ष योग्यता को लेकर हो, चाहे वो आप सभी के अध्याचन को लेकर हो, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए और भी तमाम जो चीजें थी। लेकिन अब सवाल ये था कि इसको लेकर जो आवेदन है वो कब होंगे, विज्ञापन को लेकर क्या जानकारी है। क्योंकि UPPSC के हाथ में सारी की सारी जो चीजें वो डाल दी गई थी। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं उसके लिए आप क्या करें कि अपने थोड़ा सा कहने की कॉपी किताबों को उठा करके तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके लिए जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आने जा रही हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आपका प्री और मेंस होगा। कंफर्म कर देता हूं, आपका प्री और मेंस होगा। प्री भी आपका सब्जेक्टिव होगा, सॉरी, प्री भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब आपको कोई ये कहे कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सब्जेक्टिव होगा, तो उसकी बात मत सुनना, ठीक है। दूसरी चीज, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता दोनों के बारे में बता दूं कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने का जो मन है बना लिया है। आयोग इस बात को पहले कहता था कि हमें अगर अध्याचन मिल जाए तो हम 30 दिनों में विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन ये भी कहने की एक तरीके से कह सकते ढकोसला साबित हुआ, क्योंकि आयोग फंसा हुआ है। क्यों? RO की परीक्षा करानी है, PCS प्री की परीक्षा करानी है, और दोनों परीक्षाएं जब तक नहीं हो जाती तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने LT ग्रेड के जो अध्याचन मिले हैं उसका विज्ञापन जारी करने का जो संभावित कार्यक्रम तैयार किया है, उसके मुताबिक
जून में आप सभी से आवेदन लेने की तैयारी की जा रही है और बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं जो मुझे जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 9043 पदों पे इसको लेकर जो विज्ञापन जारी करने की तैयारियां जून में की जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। जब आपको जानकारी आयोग के माध्यम से लेकर की दी जाती है तो 99.9% सही हो जाती है, लेकिन 0.1% चीजें बदल भी जाती हैं जब आयोग किसको एक दो हफ्ता आगे पीछे कर देता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, जो मुझे बताया गया है जून के लास्ट में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। लेकिन अगर किसी प्रकार की देरी होती है तो एक सप्ताह आगे पीछे हो सकता है। आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीछे होने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। यानी कि मैं आपको अगर ये कह दूं कि आप सभी के जो आवेदन है वो जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में इसको लेकर विज्ञापन यूपीपीएससी जारी कर देगा, तो आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत बची नहीं है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारियां भी आ रही हैं। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये आज ही का न्यूज़पेपर, इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय में 9043 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 2460 राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। इनमें एलटी या सहायक अध्यापक के 7385 और महिला के 2525 और पुरुष के 4860 पद होंगे, जबकि प्रवक्ता के अंदर 1658, 836 महिला, 822 पुरुष पद शामिल हैं। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा करवानी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो टीजीटी में 3539 और पीजीटी के अंदर 624 पद हैं। कुल 4163 पदों पर परीक्षा नवगठित आयोग से कराई जानी है। तो काम की बात ऊपर आप सभी के लिए ये है कि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। विज्ञापन आने के बाद जो तैयारी करते हैं उनकी सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एलटी ग्रेड वो भर्ती नहीं है जो आप सुपर टीईटी या प्राथमिक भर्ती समझते हैं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मेरा काम था आप सभी को सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी दे देना कि आयोग की तरफ से जून में विज्ञापन जारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो हो भी जाएगा जारी और जून में ही आप सभी के आवेदन हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक सप्ताह आगे या पीछे हो सकता है। तो अब आपके हाथ में क्या है, अपनी किताबें उठा करके तैयारी कर देना, क्योंकि फिर आपको बहुत कम मौके मिलेंगे एलटी ग्रेड भर्ती में। 7 साल के बाद ये भर्ती आ रही है, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।